Hello, hello. Yes, sir, we can hear you. Gee, students, sorry for the delay. I was actually trying to uh, display the PowerPoint presentation on your screen, and for some reason, it is not allowing me to um do it. Can you please tell me what is it that you see on your screens right now? Sir, it's blank. Nothing is visible. No. Okay, let me see what I can do. Sure, sir. Take your time, please. Students, I'm trying to share either the slides with you on the screen or the PDF of the chapter, but I'm not sure if you can see it on your screens. आप लोगों को भी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? सर ब्लैंक है। अंधेरा। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास जो स्लाइड्स मैंने अपलोड की हैं वो अवेलेबल हैं? Can you open that file on your own mobile phone or your computer? जी स्टूडेंट्स बताइए। क्योंकि आई डोंट नो कि मुझे किस सेटिंग से जब मैं स्क्रीन शेयर के ऊपर जाता हूं तो इट डजंट लेट मी डू दैट। अच्छा, लेट मी सी इफ आई कैन डू इट। सर स्लाइड्स तो आ गई हैं, अगर आप शेयर ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा देखिए, मैंने एक ट्राई और करी है। Yes, sir. It's available now. आ गया, नजर आ चले। रहा है। थैंक गॉड। आई एम रियली सॉरी अबाउट द डिले इन स्टार्टिंग द क्लास। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन जैसे ही मैं शेयर डेस्कटॉप पे जाता था
तो it won't allow me to do it, और जो मेरी दूसरी presentations थी वो visible थी, ठीक है। अच्छा, now that you can see it on the screen, अच्छा बताइए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम बताइए चलें। जी स्टूडेंट्स, are you aware of the topic of the day? Yes, sir. It's consumers, producers, and the efficiency of markets. All right, very good. So now we have started the discussion. We already have 24 students in the meeting. I think the total class strength is close to 40, which means there are many students who will be joining us in the next few minutes. अब देखें 25 हो गए हैं और तकरीबन 15 अभी लेट हैं या एब्सेंट हैं। होपफुली वो भी आ जाएंगे। आज आपकी दूसरी क्लासेस में स्ट्रेंथ कितनी थी इससे पहले जो हुई है सुबह से? 36 सर। 36 थे, ठीक है, तो और स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अच्छा देखिए, ऐसा करते हैं कि लेट्स गो इन अ सीक्वेंस, हम स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। 20+ स्टूडेंट्स हैं, 20 स्लाइड्स हैं, अगर एक एक करके भी सब पढ़ेंगे तो सबका नंबर आ जाएगा, तो एवरीवन विल बी इन्वॉल्व्ड, पहली बात। दूसरा ये है कि वी विल सी कि व्हाट पार्ट्स ऑफ द स्लाइड्स आर वर्थ डिस्कसिंग, क्योंकि बीच में आई विल बी trying to share the I will be trying to share the PDF of the book with you as well. अगर वो नहीं खुल सकी तो फिर आपको PDF अपनी बुक के ऊपर खोलनी पड़ेगी, so that I can explain it. Just 1 second, please hold on for a second. Hello, hello. जी सर। Yes, sir. Okay, sorry about the Yes, sir. interruption. Sorry about the interruption. अच्छा, अब मुझे बताइए आपको स्क्रीन पे इस वक्त क्या नजर आ रहा है? स्लाइड्स हैं या गायब हो गई हैं? Sir, सर Slides कुछ भी नहीं नहीं है। नजर पहले आ आ रही थी। पहले आ रही थी। ओहो, पहले आ रही थी भाई, ये बड़ा मसला है। अच्छा चलिए, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से। Okay. सर आपने अटेंडेंस ले ली? सॉरी, आपने अटेंडेंस ले ली?
जी जी, अटेंडेंस देखिए जब आप लोग आते हैं तो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है, और वो एक्सेल फाइल में हमें बाद में मिल जाती है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब इशू ये आ रहा है कि मैं जब आपके साथ पावर पॉइंट की स्लाइड शेयर कर रहा हूं तो आई एम नॉट एबल टू Sir, we can see it now. हाँ, तो देखिए अब नॉर्मली क्या होता है कि आई कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द स्लाइड्स एंड द पीडीएफ, लेकिन आज चूंकि ये कुछ टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, तो आई विल जस्ट स्टिक टू द स्लाइड्स, और जब हमें पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो आई विल आस्क यू टू ओपन द पीडीएफ ऑन योर ओन कंप्यूटर और योर मोबाइल फोन, ठीक है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगी। तो अब प्लीज ओपन द पीडीएफ ऑफ द बुक एंड गो टू चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स, ठीक है, वहां पे आप चले जाएं, और जैसे ही वो आपका पेज नंबर 133 ये चैप्टर नंबर 7 का टाइटल पेज ओपन होता है तो आप मुझे बताएं, तो वी विल बी गोइंग फ्रॉम द पीडीएफ टू द स्लाइड्स एंड बैक टू द पीडीएफ, लेकिन स्लाइड्स मैं आपको कंप्यूटर पे शो कर दूंगा और पीडीएफ आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे ओपन कर लीजिएगा, तो यू विल बी एबल टू एक्सेस बोथ। मे बी इट्स अ बेटर अरेंजमेंट रादर देन माई सेल्फ स्विचिंग फ्रॉम वन टू द अदर, ठीक है, तो मे बी अगर आप पीडीएफ ओपन कर लें और मैं स्लाइड्स ओपन कर लूं तो हम दोनों चीजों में बैक एंड फोर्थ जा सकेंगे। तो प्लीज अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे पेज 134 चैप्टर नंबर 7 का पहला पेज ओपन कर लें, मार्केट्स एंड वेलफेयर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टूडेंट इन द लिस्ट, अब्दुल इब्राहिम. Abdul Ibrahim, do you see the slides on the screen? Chapter number 7, slide 1 of 20. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Acha. So I will request Mr. Abdul Ibrahim to read the bullet points on the first slide, and that will get us started with the discussion of the day. Over to you, Abdul Ibrahim. Okay, sir. So, buyers always want to pay less, and seller always want to pay more. Is there a right price for a good from the standpoint of society as a whole? Welfare economics. The study of the how the allocation of resources affect economics well-being in any market, the equilibrium of supply and demand maximize the total benefit received by buyers and seller combined. The price that balances the supply and demand of a good is the best. One purchase it maximizes the total welfare of consumers and producer. All Thank you. right. Thank you very much. देखिए स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में कोई ऐसी टेक्निकल चीज तो नहीं है वर्थ एक्सप्लेनिंग, लेकिन आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू द की टर्म्स दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन. देखिए हमें ये पता है कि बायर्स कैन बी कॉल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है, आप मार्केटिंग में भी कंज्यूमर की टर्म यूज करते हैं. सेलर्स वी कैन कॉल देम producer. So if someone is producing ice cream or selling ice cream, the buyers or the consumers will be buying ice cream. पहली दो बुलेट पॉइंट्स में जो इन्होंने बात की है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के माइंडसेट की बात की है. व्हेन यू गो टू द मार्केट और व्हेन मोस्ट पीपल गो टू द मार्केट, दे आर लुकिंग फॉर अ बार्गेन. जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि अच्छी से अच्छी चीज कम से कम प्राइस में आपको मिल जाए. इसी तरह से जो सेलर है उसकी कोशिश ये होती है कि वो चीज को ज्यादा से ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल करे, ठीक है. तो ऑब्वियसली बाय going through these exchanges in the marketplace, consumers and producers both try to benefit. How do they benefit? फर्ज करें कि पानी की एक बॉटल, गर्मी है जैसे आजकल बहुत, आई थिंक दिस इज अ गुड लाइव एग्जांपल, और यू आर फीलिंग वेरी थर्स्टी, आप एक शॉप पे जाते हैं, तो उस वक्त बिकॉज यू रियली नीड दैट बॉटल ऑफ वाटर, तो अगर वो 50 रुपीज की भी उसकी प्राइस होगी तो आप उसको देंगे.
However, if you get to buy the bottle of water for rupees 40 or rupees 30, which is less than what you are willing to pay, आप 50 रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको वो 30 या 40 रुपीस में मिल गई, तो वो जो डिफरेंस है between what you are willing to pay and what you are actually paying, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। मैं आपको बहुत आसान करके बता रहा हूं, फिर इसकी हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे। ठीक है, आर यू ओके विद दिस? एक और इससे भी अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बट यू विल प्रोबेबली गेट टू रियली अप्रिशिएट दैट एग्जांपल अ बिट लेटर। देखिए, अभी ईद खत्म हुई है, 2 महीने के बाद आपको पता है कि बकरीद होती है, और obviously almost everyone goes to the market to buy something। कुर्बानी के लिए आप जाते हैं गाय या बकरा खरीदने के लिए, और आपका एक सर्टेन बजट होता है। ठीक है, obviously you want to get the best animal but at a good price। तो आपने देखा है कि वहां पे जाके बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है। अगर कोई चीज आपको पसंद आ गई है, फर्ज करें एक बकरा है जो उसकी डिमांड है 50,000, तो आप बहुत ही कम वैल्यू उसको ऑफर करते हैं। आप कहते हैं कि जी 30,000 से ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता, बट यू नो कि इफ द आस्किंग प्राइस इज 50,000 एंड यू ऑफर 30,000, द फाइनल सेटलमेंट विल बी समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, तो बीच में जब एक प्राइस अल्टीमेटली डिसाइड होगी, maybe you get to pay less than what you are willing to pay, and maybe the seller will receive more than what he is willing to receive। जब बीच में एक प्राइस के ऊपर सेल होगी, तो in most cases both the buyers and the seller will benefit from that deal। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं। अगर आपको अपनी विलिंगनेस से ज्यादा, अब फर्ज करें आपको 40,000 यू आर विलिंग टू पे, ठीक है, और वो 40,000 से ज्यादा उसकी प्राइस है, तो यू विल नॉट पे दैट मच फॉर इट। इसी तरह से इफ द सेलर वांट्स टू रिसीव 40,000, वो उसकी बॉटम लाइन है, अगर उसको उससे कम प्राइस मिलेगी तो वो सेल ही नहीं करेगा। तो the transaction will be fruitful or beneficial to the consumer as well as the producer if both get to benefit from it। कंज्यूमर का जो बेनिफिट है वो कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर का बेनिफिट कहलाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस, और उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द कीज। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो स्लाइड पे आपको नजर आ रही है वो एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स है। ठीक है, एफिशिएंसी की भी अभी हम बात करेंगे। नाउ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, व्हाट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स? जैसे इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि is the allocation of resources being done in such a way that it is improving the economic well-being of all the participants। तो अभी हम इकोनॉमिक वेलबींग की बात करेंगे, एफिशिएंसी की बात करेंगे, वेलफेयर की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक ये स्टेटमेंट है, इन एनी मार्केट द इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इफ द कंज्यूमर इज गेटिंग सम बेनिफिट एंड द प्रोड्यूसर इज गेटिंग सम बेनिफिट, ऑब्वियसली बोथ आर पीपल इन्वॉल्व्ड इन द सेम मार्केट प्लेस। इस स्टेटमेंट में ये क्लेम किया जा रहा है कि एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट, द टोटल बेनिफिट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर मैक्सिमाइज्ड। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो think of this slide as sort of the objectives or the learning objectives of this chapter. When we get to the end of this chapter, hopefully by the end of class, by the end of the next class, we will have understood all of these concepts। हम इस slide पे वापस आएंगे and then you will realize कि हाँ, ये सब चीजें हमने already समझ ली हैं। तो the focus is on the welfare of consumers and producers। ठीक है, and we want to know and we want to be convinced that in a free market, whenever we achieve the equilibrium of supply and demand, are the total benefits received by the buyers and the sellers maximized or not? क्या buyer और sellers की welfare maximize हो रही है? Is the allocation of resources efficient or not? तो ये सारी चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता आपके समझ में
आती चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, और एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एंड वी विल गो थ्रू दैट एग्जाम्पल, और ग्राफ्स वगैरह को हम देखेंगे, ठीक है। आपने मेक श्योर ये करना है कि स्लाइड्स को आप स्क्रीन पे देखते रहें और पीडीएफ को अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर ओपन कर लें, और एंड गो टू चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 133 134, वहां से भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाएंगे। अच्छा जनाब, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। आपने पहली स्लाइड तो पढ़ ली है। द नेक्स्ट वन इन लाइन इज दानियाल आलम। दानियाल आलम, आर यू देयर? हेलो जी दानियाल। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लोग आ जाते हैं क्लास में, अटेंडेंस लग जाती है, तो यू शुड स्टे एंड रिस्पॉन्ड एज वेल। जी दानियाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, दानियाल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। फरजाद खान, फरजाद खान, आर यू प्रेजेंट? यस सर। वेरी गुड। अच्छा फरजाद, आपसे हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आप जरा ये विलिंगनेस टू पे वाली स्लाइड पढ़ लें, तो फिर हम इन नंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि हाउ डू वी गेट टू नो कि जी कंज्यूमर सरप्लस किस तरह डिटरमिन होता है, उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं और ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओवर टू फरजाद खान। Willingness to pay, the maximum amount the buyer will pay for a good. Consumer surplus, the amount a buyer is willing to pay for a good minus the amount the buyer actually pays for it. Example, imagine that you own a mint condition recording of Elvis Presley's first album. Because you are not an Elvis Presley fan, you decide to sell it. One way to do so is to hold an auction. 4 Elvis fans show up for your auction: Taylor, Carey, Rihanna, and Gaga. They would all like to own the album, but each of them has a limit on the amount she is willing to pay for it. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फरजाद। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आसान करके आपको बताता हूँ। विलिंगनेस टू पे का मतलब ये है कि आप एक सर्टेन आइटम के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज, हमने बहुत सी क्लासेस में मैंने आपसे पूछा है कि इस क्लास में पेप्सी या कोक के कौन कितने लोग हैं जो हु रियली वांट टू एंजॉय अ कैन ऑफ पेप्सी और कोक। तो अगर आप उनसे पूछें कि जी एक कैन ऑफ पेप्सी अगर 50 रुपीज से बढ़ के 80 रुपीज का हो जाता है तो विल यू स्टिल बाय? दे विल से यस। और अगर उनसे हम पूछेंगे अगर 100 रुपए का हो जाए, वो कहेंगे 100 रुपए का भी आई एम विलिंग टू बाय। तो अगर उसकी एक्चुअल प्राइस 50 है एंड आई एम विलिंग टू पे 60 बट नॉट मोर देन 60, तो मेरा जो कंज्यूमर सरप्लस होगा उस कैन ऑफ पेप्सी को बाय करने में वो 10 रुपीज का होगा, द गैप बिटवीन व्हाट आई एम विलिंग टू पे एंड व्हाट आई एम एक्चुअली पेइंग। लेकिन इफ समवन लेट्स से इज अ पेप्सी लवर एंड इज विलिंग टू पे 100 रुपीज, उसके लिए उस कैन ऑफ पेप्सी की वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन दैट पर्सन इज ऑल्सो पेइंग 50 रुपीज, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस मेरे मुकाबले में ज्यादा है। एक 50 रुपीज का कैन, if I am willing to pay 60, my consumer surplus is the difference, 10 rupees. And someone else who's willing to pay 100, उसका consumer surplus 50 है, 100 minus 50। उसकी वजह ये है, उसकी नजर में उसकी वैल्यू 100 रुपए के बराबर है, मेरी नजर में उसकी वैल्यू 60 रुपीज के बराबर है। अगर एक थर्ड पर्सन है जिसकी नजर में उसकी वैल्यू 40 रुपीज के बराबर है, that person will never buy that can of Pepsi because what he is willing to pay is less than the actual price। तो पहली बात तो ये है कि जब तक आपकी willingness to pay प्राइस से ज्यादा नहीं होगी, आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है, you will quit the market। और if you buy it at a price less than what you are willing to pay, you will end up getting a consumer surplus। देखिए, the amount a buyer is willing to pay for a good minus the amount the buyer actually pays for it। अब देखिए, have you opened the PDF of the book on your computers and mobile phones? आपके पास पेज 134 डिस्प्ले हुआ हुआ है स्टूडेंट? Please go to the bottom of page 134 where you see table number 1, 4 possible buyers willingness to pay। जी स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है?
सर कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या की मैं है? आपको एक दूसरी तरह से एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए अभी ईद की शॉपिंग आपने रिसेंटली की होगी, ठीक है। जी फर्ज करें कि आप किसी गारमेंट शॉप पे जाते हैं और आपको एक अब मुझे नहीं पता कि ये लेडीज सूट्स की क्या प्राइस होती है। लेट्स एज्यूम कि आपको एक गुल अहमद पे एक बहुत अच्छा ड्रेस पसंद आ गया एंड यू रियली वांट टू बाय इट फॉर योर ईद। अभी आपको उसकी प्राइस नहीं पता, लेकिन इन योर माइंड यू विल बी मेकिंग अप योर माइंड कि जी अगर ये मुझे 6,000 रुपए तक का मिल जाता है तो आई विल बाय दिस ड्रेस, ठीक है। एंड व्हेन यू सी द प्राइस टैग यू रियलाइज इट इज सेलिंग फॉर 4,000 रुपीज, ठीक है। तो डिडंट यू गेट अ बार्गेन? आप उस ड्रेस की 6,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस है 4,000। तो आपको एक तरह से 2,000 का फायदा हो गया ना। अगर 6,000 का भी होता तो आप खरीदते। तो आप you are willing to pay 6,000 but you actually have to pay only 4,000। तो वो जो 2,000 रुपए हैं वो आपको एक तरह से फायदा हो गया। तो वो जो दो, अब समझ में आया? जी ठीक है ना। तो अगर आपकी नजर में कोई चीज, या फर्ज करें आप बेकरी में गए और पाई इन द स्काई एंड देयर इज अ चॉकलेट केक दैट यू वुड रियली लाइक टू बाय। अभी आपने प्राइस पूछी नहीं है, लेकिन आपका माइंड है कि अगर ये 1,500 रुपए तक का हुआ तो आई विल बाय इट। 1500 से ज्यादा का हुआ तो दिस इज टू एक्सपेंसिव। और जब आपने उससे पूछा कि जी इसको वेट करके मुझे प्राइस बताएं, उसने कहा 1,200 रुपीज। तो you are willing to pay 1,500 but the asking price is only 1,200। तो वो जो Got it. 300 का गैप है वो जी। आपका कंज्यूमर Surplus. सरप्लस है, ठीक है। Okay. यानी एक तरह से आप देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको देने नहीं पड़े तो आपकी एक तरह से बच गए ना, Okay. ठीक है। चलें, तो ये तो हो गया कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा स्टूडेंट्स, डू यू सी टेबल नंबर 1 ऑन योर, आपको अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे टेबल नंबर 1 नजर आ रहा है? आपने बुक की पीडीएफ ओपन कर ली है? यस सर, यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताए कि टेबल 1 के अंदर जो 2 कॉलम्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? सर बायर एंड विलिंगनेस टू पे। वेरी गुड। अच्छा देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए पीडीएफ खोल लें, पीडीएफ के बगैर समझना मुश्किल होगा। आई एम नॉट एबल टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें स्लाइड से अच्छी समझ में आएंगी, कुछ बुक की पीडीएफ से अच्छी समझ में आएंगी। देखिए आपके पास एल्विस प्रेस्ले की एक फर्स्ट एल्बम की ओरिजिनल कॉपी है and you want to sell it, obviously you want to sell it at the highest possible price, ठीक है। अच्छा, तो 4 बायर आपके पास आते हैं उसको लेने के लिए, टेलर, कैरी, रिहाना और गागा। now obviously depending upon how much they are willing to pay or how much they like Elvis Presley or how much they can afford, Taylor is willing to pay $100 for the album, Carrie is willing to pay 80, Rihanna 70 and Gaga 50। तो आपने डिसाइड किया कि जी ये एल्बम मुझे सेल करनी है, और किसको सेल करनी है? whoever wants to pay the highest price। तो आपने कहा ठीक है, एक हम ऑक्शन कर लेते हैं, $10 is my asking price, जो उसकी ज्यादा प्राइस लगा देगा उसको हम दे देंगे। तो जब आप $10 कहेंगे तो somebody will say 20, somebody else will say 30, 40। जब प्राइस 50 पे पहुंचेगी तो गागा will say I want to pay $50 but not anymore। At that point someone will bid $60। जैसे ही प्राइस 50 से बढ़ के 60 पे जाएगी, गागा will leave the market। गागा will say no, 60 is too much, I'm going home। अब कितने कंटेंडर रह गए? 3 सर। 3 रह गए। अब प्राइस 60 से हो गई 70 पे। At 70 Rihanna wants to buy it but somebody says 80। Rihanna also leaves the market क्योंकि प्राइस उनकी विलिंगनेस से ऊपर चली गई है। इसी तरह से when the price reaches 80, Carrie is willing to buy, लेकिन जैसे ही 80 से 81 होगी,
Carry will also say कि नहीं, this is too much, I'm not willing to pay more than 80. तो अब आप मुझे बताएं कि एल्बम किस प्राइस पे सेल होगी और किसको मिलेगी? $100 में सर बिकेगी और टेलर को मिलेगी। नहीं, 100 देखिए टेलर को मिलेगी, लेकिन 100 में नहीं, 100 में नहीं बिकेगी। जैसे ही 80 से 81 होगी, वो कैरी की विलिंगनेस से ऊपर चली गई ना, तो कैरी तो 80 पे मार्केट को लीव कर गई, कैरी विल गो होम. टेलर इज द ओनली वन लेफ्ट. नाउ नोबडी इज विलिंग टू पे मोर देन 80, तो व्हाई वुड टेलर पे 100? टेलर कहेगी $80 के ऊपर आप मुझसे 10 सेंट और ले लीजिए, ये 80 ही ले लीजिए, ये 81 ले लीजिए, एंड गिव मी द एल्बम. सो द एल्बम विल बी सोल्ड टू टेलर whose willingness to pay is 100, but Taylor will get it for only $80 because after 80 all the other buyers leave the market, क्योंकि उनकी willingness to pay उसकी price से कम है. So Taylor will be the one who gets the album at a price of 80 or maybe 81, and she will get a, उसको Taylor को consumer surplus कितना मिलेगा? $19, $20 के. हाँ, अब ऐसे करें, फॉर सेक ऑफ डिस्कशन 80 को हम 80 मान लेते हैं, हालांकि वो 80 से $1-2 ऊपर होना चाहिए, बट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन वी विल से टेलर विल गेट $80. अच्छा स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर ये स्लाइड शो हो रही हैं? ये स्लाइड गायब हो रही है? गायब हो गई है. अच्छा, really sorry, this is something which is very distracting, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसको अपलोड कर दूं. जैसे आपको नजर आए तो मुझे बताइएगा. सर ये एक चीज ये पूछनी थी कि जब ऑक्शन हो रही थी और जब इसने $50 शो हो गई सर. अच्छा देखिए, आपकी आवाज कट गई. सवाल कौन पूछ रहे थे? दानियाल आलम? नो सर. जी, सवाल किसने पूछा था? सर मैं पूछ रहा था कि जब ऑक्शन नाम बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं. मोहम्मद महबूब. जी मोहम्मद महबूब. मैं पूछ रहा था कि जब ऑक्शन हो रहा था और जब 50 पे गया तो इसने 51 के बाद से शुरू किया या डायरेक्ट 60 पे गया होगा? हाँ, नहीं देखिए ऑक्शन जो होते हैं ना, देखिए ये कोई रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऑक्शन जब होते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ एन आइटम. अब फर्ज करें बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग ऑक्शन के लिए आई जिसकी प्राइस मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो वो कहेंगे जी $30,000, $40,000, $50, वो $10,000 से भी बढ़ सकती है, 1,000 से भी बढ़ सकती है, 100 से भी बढ़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द आइटम. अब ये पेंटिंग की, ये एल्बम की प्राइस ही $100 है, तो ऑब्वियसली 50 से 51 पे भी जा सकती है. लेकिन समझने की बात ये है कि अगर एक गागा इज विलिंग टू पे 50 बट नॉट मोर, 50 से जैसे ही 51 या 55 या 60 को क्रॉस करेगी, गागा विल लीव द मार्केट बिकॉज गागा इज नॉट विलिंग टू पे मोर देन 50. तो जिस जिसकी विलिंगनेस से प्राइस ऊपर आती जाएगी वो मार्केट छोड़ के जाता रहेगा. 80 पे ऑल द अदर कैंडिडेट्स विल लीव द मार्केट. गागा विल बी द, सॉरी क्या नाम था, टेलर विल बी द ओनली पर्सन लेफ्ट एंड द एल्बम विल गो टू टेलर. 80 पे नहीं जाएगी, 81 पे जाएगी. लेकिन फॉर सेक ऑफ डिस्कशन हम कहेंगे कि जी 100 minus 80, $20 is the surplus that Taylor has received by participating in the market. ठीक है, हो गया. अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि ये वाली जो स्लाइड है अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, विलिंगनेस टू पे वाली, ये पढ़ ली है? ये तो हमने पढ़ ली है ना, विलिंगनेस टू पे वाली. थर्ड स्लाइड पे चलते हैं. अब यहाँ पे देखें, स्लाइड को पढ़ेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, एंड यू विल फॉलो दिस एग्जांपल एज वेल. लेट्स गो टू फिनांता अब्बासी. फिनांता, आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, फिनांता, वुड यू लाइक टू रीड दिस स्लाइड अंडर कंज्यूमर सरप्लस? Yes, sir.
A buyer's maximum is called her willingness to pay, and it measures how much that buyer values the good. To sell your album, you begin the bidding process at a low price, say $10. Taylor pays you $80 and gets the album. Note that the album has gone to buyer who values it most highly. Taylor has found a real bargain. She is willing to pay $100 for the album but pays only $80. We say that Taylor received consumer surplus of $20. So thank you very much. I think now the picture is clear. Everyone has understood the basic idea behind consumer surplus. There is a certain price every consumer is willing to pay. लेकिन हर consumer की willingness to pay different है. Somebody is willing to pay 50 or 70 or 80 or 100. The item will go to the person who is willing to pay the highest price. ठीक है. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, जिन कस्टमर्स की विलिंगनेस टू पे कम है, वो मार्केट को छोड़ के जाते रहेंगे. अल्टीमेटली देयर विल ओनली बी वन पर्सन लेफ्ट एंड दैट पर्सन विल गेट दैट आइटम. अब देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग का एक सवाल पूछ रहा हूं. आप मुझे ये बताएं सोच के, एंड एनीबॉडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, कि अगर ऑक्शन के लिए एक पेंटिंग ना होती, दो पेंटिंग होती, तो हु वुड हैव रिसीव द पेंटिंग? ये बताएं, किसको मिलती और कितनी प्राइस पे मिलती? सर कैंडिडेट वही चार हैं. सारी चीजें वही हैं, वही चार कैंडिडेट हैं. आप टेबल 1 को देखें. टेलर 100, कैरी 80, रिहाना 70, गागा 50. ओके सर, ग्रेट. देखिए, प्राइस बढ़ते बढ़ते वहां पे आनी चाहिए जहां पे दो कैंडिडेट रह जाएं. तो जब प्राइस 50 को क्रॉस करेगी तो गागा विल लीव द मार्केट, और जैसे ही 70 को क्रॉस करेगी रिहाना विल लीव द मार्केट. कौन कौन रह गया? सर कैरी और टेलर रह गए. कैरी और टेलर रह गए. लेकिन प्राइस 70 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि 70 पे रिहाना विल लीव द मार्केट. सो 70 से जैसे ही 71 पे आएगी, हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट? तो टू. तो $70 पे दोनों एल्बम सोल्ड हो जाएंगी, लेकिन एक एल्बम मिलेगी टेलर को और एक मिलेगी कैरी को. तो अब आप मुझे ये बताएं कि इफ टू एल्बम्स आर सोल्ड एट $70 a piece, टेलर एंड कैरी विल गेट इट. अब बताएं कि $70 की प्राइस पे अगर सोल्ड होती है तो टेलर का कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा और कैरी का कितना होगा? सर टेलर का 30 होगा, कैरी का 10 होगा. वेरी गुड. टेलर का 30 होगा क्योंकि 70 की सेलिंग प्राइस है, टेलर इज विलिंग टू पे 100. अब टेलर को पहले से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसको लगेगा कि $100 की चीज मुझे 70 में मिल गई. कैरी विल ऑल्सो बी बेटर ऑफ. कैरी विल से कि जी आई वॉज विलिंग टू पे 80 बट आई एक्चुअली हैड टू पे ओनली 70. तो $10 का बेनिफिट जो है वो कैरी को मिल जाएगा. लेकिन पूरी मार्केट का कंबाइंड कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा टेलर का और कैरी का मिला के? 40. ये किसने जवाब दिया? 40. मोहम्मद महबूब. मोहम्मद महबूब. वेरी गुड. अब देखिए, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है यही आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नजर आने वाला है. ठीक है, अच्छा जनाब. अब किससे हम कहें? हसनैन वजीर. हसनैन वजीर, आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, Hasnain, can you please read the write up on slide 4 of 20 which says using the demand curve to measure. अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. जी, Hasnain Wazir, would you like to read the write up on slide 4 of 20? Yes, sir. जी. Now suppose that typical Elvis purchase album. In this case, the bidding stops when Taylor and Carey bid $70. Taylor and Carey each receives consumer surplus equal to her willingness to pay minus the price. Taylor's consumer surplus is $30.
$30 and carry is $10. The total consumer surplus in the market is $40. Figure 1 shows the demand schedule that corresponds to table 1. The graph in figure 1 shows the demand curve that corresponds to this demand schedule. All right, thank you हसनैन। तो स्टूडेंट्स देखिए ये चीज हमने स्लाइड पढ़ने से पहले डिस्कस कर ली थी कि if there are two albums which will go to the two highest bidders, Gaga and Rihanna will drop out of the market जैसी 70 को क्रॉस करेगी प्राइस, और 70 पे Taylor will get one and Carey will get the other because Taylor is willing to pay 100, her surplus is 30, and because Carey is willing to pay 80, her surplus is 10, and their combined total surplus in the market is $40. यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ रहा है ठीक ठाक? यस सर। अच्छा देखिए अब हमें टेबल 1 से जाना है फिगर 1 की तरफ। फिगर 1 इज अ 2-in-1 फिगर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आएगा डिमांड स्केड्यूल और राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएगा डिमांड कर्व। ये वही डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व है जो हमने कोन आइसक्रीम का बहुत शुरू में डेवलप किया था। तो आर यू ऑल ऑन पेज नंबर 136? पेज 136 के टॉप पे चले जाएं स्टूडेंट्स पीडीएफ में एंड लुक एट फिगर नंबर 1। On the left hand side you see the demand schedule and on the right hand side you see the demand curve, which doesn't really look like a curve. वो आपको एक staircase सा बना हुआ नजर आ रहा है, but I will explain what these lines are indicating. Everyone on figure number 1? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं जवेरिया लोधी से। जवेरिया, आर यू देयर? हेलो जवेरिया। हेलो जवेरिया का जवाब नहीं आ रहा। कंजा रहमानी, कंजा आर यू देयर? हेलो जी कंजा, आर यू देयर? ये स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? किरण फजलानी, किरण आर यू देयर? यस सर। वेरी गुड, किरण ने रिस्पॉन्ड किया है। किरण आप ये बताइए कि इफ यू हैव टेबल फिगर नंबर 1 ओपन ऑन योर मोबाइल पेज 136, आपको नजर आ रहा है ग्राफ और टेबल? जी किरण, do you have figure number 1 in front of you? हेलो किरण। सर मैं पेज खोल रही हूँ, एक मिनट। पेज 136 पे देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में हैं आप प्लीज सब बुक का पीडीएफ ओपन कर लें, बहुत जरूरी है। आई एम नॉट एबल टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन बट यू शुड बी लुकिंग एट पेज 136 फिगर नंबर 1। अगर आपके सामने टेबल या ग्राफ नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड जी सर खुल गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक डिमांड स्केड्यूल नजर आ रहा है, ठीक है? राइट हैंड साइड पे डिमांड कर्व नजर आ रहा है। अब लुक एट द 3 कॉलम्स। एक प्राइस का कॉलम है 50, 50 to 70, 70 to 80। बायर्स के नाम लिखे हुए हैं और क्वांटिटी डिमांडेड लिखी हुई है, तो आप बायर्स के नाम को फिलहाल इग्नोर कर दें। आप ये बताएं कि इफ द प्राइस ऑफ द एल्बम इज 50 और लेस, हाउ मेनी पीपल आर कैंडिडेट्स फॉर बाइंग द एल्बम? वेरी गुड। देखिए चारों की विलिंगनेस टू पे इज 50, 70, 80, 100। अगर एल्बम की प्राइस 30 या 40 होगी तो ऑल 4 विल बी विलिंग टू बाय दैट, तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही एल्बम की प्राइस 50 को क्रॉस करके 50 और 70 की रेंज में आएगी, Gaga will leave the market. Gaga will say, I'm not going to pay anything more than 50, and 3 people will be left in the market. They will be the one who will create the demand for that album, और quantity demand will decrease from 4 to 3. तो देखिए डिमांड स्केड्यूल में यही तो होता है कि as the price of an item rises, the quantity demanded decreases. ऐसे ही है ना?
प्राइस 50 से 70 हुई, 80 हुई, 100 हुई, तो नंबर ऑफ बायर्स कम होते चले जाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाएगी. So if you plot it on the curve, if you look at the graph on the right hand side, at a price of 100, there is only one person. आप x एक्सिस पे देखें 1 2 3 4 आपको नजर आ रहा है. ये बता रहा है कि how many albums are demanded at a given price. So 100 पे only one buyer is willing to pay that much. 80 पे there are two buyers, Taylor and Carey. 70 पे there are three buyers. 50 पे there are four buyers. Obviously ज्यादा buyer की हमने अभी बात नहीं की है, but if you were looking at an actual graph, 40 पे हो सकता है number of buyers 4 से बढ़ के 6 हो जाएं. 30 पे हो सकता है 6 से बढ़ के 8 हो जाएं. तो नंबर ऑफ बायर्स बढ़ते चले जाएंगे और आपको ये एक स्टेयर केस, somebody might say कि जी डिमांड स्केड्यूल तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें इस तरह के स्टेप्स तो नहीं होते. बात ये है कि ये ग्राफ तो हमने समझने के लिए बनाए हैं. रियल लाइफ में हर प्राइस लेवल पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या नंबर ऑफ पीपल विलिंग टू बाय दैट पर्टिकुलर आइटम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो वो ग्राफ जो है उसमें छोटी छोटी सी ये जो स्टेयर केस सा बना हुआ है, ये बहुत छोटे छोटे से हो जाएंगे, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ straight line. But the important thing is that the demand curve slopes downwards as the price of the album decreases from 100 to 80 to 70 to 50 and even less. The number of people willing to pay for that particular product keeps on increasing because now it is within their budget or within their willingness to pay. So students, figure number 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि डिमांड स्केड्यूल से हमने डिमांड कर्व कैसे बनाया है. यस सर. कोई इशू है तो बता दें, क्योंकि नाउ वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम स्लाइड नंबर 4 टू स्लाइड नंबर 5. अच्छा देखिए, अब हम इसी ग्राफ की मदद से कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था उसको अभी हम मेजर करने जा रहे हैं. उसके लिए आई विल शो यू अ डिफरेंट ग्राफ. बट लेट्स गो टू लियाकत. लियाकत, इफ यू आर देयर, कैन यू प्लीज रीड स्लाइड नंबर 5? Hello, Liaquat, are you there? Yes, sir. Very good. लियाकत, आप स्लाइड नंबर 5 जरा पढ़िएगा. तो हमने जो अभी तक डिस्कशन किया है ऑन कंज्यूमर सरप्लस, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, अब हम देखेंगे कि इस कंज्यूमर सरप्लस को अगर हमने ग्राफिकली सॉरी स्लाइड शो नहीं हो रही सर मुझे. स्लाइड शो नहीं हो रही. देखिए स्लाइड तो मैंने शेयर की है. अच्छा, आपके पास अगर स्लाइड की फाइल है तो आप उसमें स्लाइड नंबर 5 ओपन कर लें. उसकी हेडिंग होनी चाहिए यूजिंग द डिमांड कर्व टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस. आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो रही, आप अलग से फाइल ओपन कर लें. आपके पास पीपीटीज है ना चैप्टर की? जी सर. जी, are you able to see the slide now? दो मिनट सर, ओपन हो रही है. हाँ हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट इस वक्त क्लास में हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पीपीटीज भी नजर आ रही हैं और बुक का पीडीएफ भी नजर आ रहा है. पीडीएफ में आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, लेकिन आपके पास पीडीएफ भी ओपन होना चाहिए. और स्लाइड अगर आप स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे तो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे ओपन कर लें विदाउट हैविंग द स्लाइड्स इन फ्रंट ऑफ यू और द पीडीएफ ऑफ द बुक जिसपे ग्राफ्स वगैरह बने हुए. जब तक आपके सामने विजुअल्स नहीं होंगे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास स्लाइड्स ओपन हैं एंड यू हैव एक्सेस टू देम. वी आर लुकिंग एट स्लाइड 5 ऑफ 20 यूजिंग द डिमांड कर्व टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस. जी लियाकत, आप पहुंच गए स्लाइड नंबर 5 तक? जी सर. चलें, अब नाउ लियाकत विल रीड एंड वी विल लिसन. ओवर टू यू लियाकत. Using the demand curve to measure consumer surplus. At any quantity, the price given by the demand curve shows the willingness to pay of the marginal buyers, the buyer who would have the market first if the price were any higher. Because the demand curve reflects buyers' willingness to pay,
We can also use it to measure consumer surplus. The total area below the demand curve and above the price is the sum of the consumer surplus of all buyers in the market for a good or service. All right, thank you लियाकत. देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि the gap between what you are willing to pay and what you actually pay is your consumer surplus. तो अगले ग्राफ में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि अगर हम डिमांड कर्व को देखें, डिमांड कर्व शोज डिफरेंट पीपल्स विलिंगनेस टू पे. किसी की विलिंगनेस टू पे ज्यादा है, किसी की विलिंगनेस टू पे कम है, लेकिन जिन लोगों की विलिंगनेस टू पे प्राइस से ज्यादा है, दे विल एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट, एंड बाय बाइंग द प्रोडक्ट दे विल रिसीव अ कंज्यूमर सरप्लस. जिसकी जितनी ज्यादा विलिंगनेस टू पे है, उसको उतना ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा. And if someone's willingness to pay is less than the price, they will not buy the product. तो अब हम graphically ये देखते हैं कि how are we going to measure the actual amount of the consumer surplus with the help of the demand curve. For that, you will have to go from figure number 1 to figure number 2. आप जरा figure number 2 पे आ जाएं. जी students. Dear students, do you see the slides on your screens? Yes, sir. Slides आ गई हैं? अच्छा, आप PDF पे what page are you looking at? 137. 137. Students, please make sure you're looking at page 137, figure number 2, measuring consumer surplus with the demand curve. Do you all see figure number 2 on your screens? Yes. आगे चलें? Yes, sir. अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं आजम अली. I think has just joined us. पहले ये नहीं थे फर्स्ट राउंड में. आजम अली, are you there? Hello, Azam Ali. Daniel Alam, are you there? फरजाद की बारी आ गई. फिनांता, हसनैन, जवेरिया. जवेरिया did not respond. कंजा, कंजा ने भी जवाब नहीं दिया. I think Kiran has read. लियाकत. माहीन खान, माहीन खान, are you present? Hello, माहीन. हेलो. ये स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगाने के बाद कहाँ चले जाते हैं? महानूर सलीम, आर यू देयर? Yes, sir. I'm here. Very good. अच्छा. Mahanur, can you, if you have the figure number 2 open on your screen, can you explain what is the difference between panel A and panel B? Panel A में आप, what is your understanding? ये जो blue color का rectangle है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? Sir, इसमें panel A में the price of the good is $80
और जो उसका कंज्यूमर सरप्लस है दैट इज $20, तो वो कंज्यूमर सरप्लस को शो कर रहा है. एंड इन फिगर बी इट्स शोइंग कंज्यूमर सरप्लस दैट इज $40. लेकिन ये 20 से बढ़ के 40 कैसे हो गया? ये शेडेड एरिया बड़ा कैसे हो गया? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर उस पे प्राइस 80 थी और इस पे प्राइस 70 है. वेरी गुड. देखिए हमने जो दो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, पहले केस में एट अ प्राइस ऑफ 80 ऑल द बायर्स लीव द मार्केट, टेलर इज द ओनली वन लेफ्ट. Taylor is willing to pay 100 but gets to buy the album for 80, so she receives a consumer surplus of 20. In the second example, 2 albums were sold at a price of 70. ठीक है, जब 70 के प्राइस पे, because हाँ Carrie is also getting to buy it. अब मैं देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का आपसे सवाल पूछने वाला हूँ. अब मुझे बताइए कि अगर ये प्राइस 70 से कम होके 50 हो जाए तो how many albums will be sold और टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? सर टोटल 3 हो जाएगा. सर टोटल 4 तो हो 3 जाएगा. हो गया. कंज्यूमर सोल्ड 4 होगा सर. नहीं 4 नहीं होगा. अच्छा, देखिए हाँ, 50 पे जो सबसे नीचे है ना, गागा विल नॉट बी विलिंग टू पे मोर देन 50. अब देखिए, अब मैं आप ही के साथ वर्किंग करता हूं. अगर 50 की प्राइस पे 3 एल्बम सोल्ड होती हैं, टेलर का कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 100. नहीं, टेलर विलिंगनेस है वो तो. 50 हो जाएगा. टेलर का 50 हो गया, जहन में रखिएगा. कैरी इज विलिंग टू पे 80. कैरी का सरप्लस कितना हो गया? 30. 50 प्लस 30 हो गया 80. और थर्ड था रिहाना. रिहाना का कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 20. तो टेलर 50, कैरी 30, रिहाना 20. 50 प्लस 30 प्लस 20, तीनों का कंज्यूमर सरप्लस मिलाकर कितना हो गया? 100 हो गया. 100. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आपने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे इस एल्बम की प्राइस नीचे आती जा रही है, टोटल कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता चला जा रहा है. ऐसा है ना? Yes, 80 पे टोटल yes. कंज्यूमर सरप्लस 20 था, 70 पे हो गया कंज्यूमर सरप्लस 40. क्योंकि जब प्राइस नीचे आती है, मोर पीपल आर एबल टू बाय द प्रोडक्ट, और उनका जो कंज्यूमर सरप्लस पहले एक बायर का था या 2 का था या 3 का या 4 का, जितने ज्यादा बायर्स उस प्रोडक्ट को बाय कर सकेंगे, उनका क्यूमुलेटिव कंबाइंड सरप्लस ज्यादा हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ, अब आप अगर स्लाइड के ऊपर वापस जाएं तो आप ये देखेंगे कि जिसमें लिखा है कि यूजिंग द डिमांड कर्व टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस, हाउ अ लोअर प्राइस रेजेस कंज्यूमर सरप्लस. अब ये स्लाइड्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी. तो वी आर ऑन स्लाइड नंबर 5 of 20 and let's request Marusha Ali. Marusha, can you please read slide number 5? तो जो हमने प्राइस नीचे आने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ते हुए देखा, ये उसकी एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाएगी. Somebody has typed something in the सर 5 पढ़ लिए, 6 पे ना सर. स्लाइड नंबर 5 पढ़ लिए? नहीं, मेरा ख्याल ये सर 5 लियाकत ने पढ़ी है. 5 लियाकत ने पढ़ी. नहीं, देखिए एक्चुअली ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग 4 और 5 की सेम है. यूजिंग द डिमांड कर्व टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस. हाँ, लेकिन चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं. एकदम ये पढ़ लेते हैं, बल्कि 2 एक साथ पढ़ लेते हैं. मारुषा से रिक्वेस्ट करते हैं, मारुषा आप ये पढ़ें, अगली स्लाइड भी आप ही पढ़ लीजिएगा. ठीक है सर. At any quantity, the price given by demand curve shows the willingness to pay of the marginal buyer. The buyer who would leave the market first if the price were any higher. Number 2, because the demand curve reflects buyer's willingness to pay, we can also use it to measure consumer surplus. Number 3 is the total area below the demand curve and above the price is the sum of the consumer surplus of all buyers in the market for a good or service. All right, very good. तो देखिए अब आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें उस ग्राफ के साथ. जो विलिंगनेस टू पे से लेके नीचे प्राइस तक जितना भी एरिया था, वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस था. और जैसे जैसे बायर्स बढ़ते चले जा रहे थे, प्राइस नीचे आती जा रही थी, कंज्यूमर सरप्लस
बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन वो एक रियलिस्टिक ग्राफ इसलिए नहीं लग रहा कि वो जो स्मूथ नहीं है। अगर हम एक प्रॉपर डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व बना देंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आएगा कि कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से बढ़ रहा है। एक स्लाइड और पढ़ लेते हैं, फिर हम एक दूसरा ग्राफ देखेंगे। तो नाउ मारुशा विल रीड स्लाइड 6 of 20 which says how a lower price raises consumer surplus। ये देखिए, जैसे जैसे प्राइस लेवल नीचे आ रहा है तो जो शेडेड ब्लू एरिया है वो बड़ा होता जा रहा है, और वो एरिया बड़ा होने का मतलब है कि मार्केट का कंबाइंड टोटल सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता जा रहा है। तो उसको हम एक रियलिस्टिक डिमांड कर्व के ऊपर भी देखेंगे। बट पहले आई विल रिक्वेस्ट मारुशा टू रीड स्लाइड नंबर 6 प्लीज। How a lower price raises consumer surplus. Number first, because buyer always wants to pay less for the goods they buy. A lower price makes buyers of a good better off. Number two, but how much does buyers' well-being rise in response to a lower price? We can use the concept of consumer surplus to answer this question precisely. Number third is figure 3 shows a typical demand curve. In panel A, consumer surplus at a price of P1 is the area of triangle ABC. Number 4, now suppose that the price falls from P1 to P2. As shown in panel B, the consumer surplus now equals area ADF. The increase in consumer surplus attributable to the lower price is the area BCFD. अच्छा देखिए, अभी आपको ABC ADF समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ग्राफ आपके सामने नहीं है। तो ऑन योर PDF of the book, please move from page 137 to page 138 where you see figure number 3, how price affects consumer surplus। जब आप इस ग्राफ पे आएंगे तो आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ सारे ट्रायंगल नजर आ जाएंगे। So students, please move from figure 2 to figure 3, how price affects consumer surplus। एक ग्राफ आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, एक ग्राफ आपको राइट पे नजर आ रहा है। एक चीज जहन में रखिएगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट सेज कंज्यूमर सरप्लस एट प्राइस P1। P1 के ऊपर जो एक ट्रायंगल है जिसमें ब्लू एरिया है वो है ट्रायंगल ABC, ठीक है। When the price decreases from P1 to P2, if you look at the graph on the right hand side, P1 से P2 पे अगर आप P2 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो वो एक छोटा जो ट्रायंगल था जिसको उन्होंने अब येलो कर दिया, इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस, वो बड़ा हो जाएगा। नीचे देखिए, P1 से P2 के बीच में एक रेक्टेंगल है और एक छोटा सा रेक्टेंगल है और एक छोटा सा ट्रायंगल है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है BCDF, ये कंज्यूमर सरप्लस में एक इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये दो डिफरेंट क्यों हैं? डिफरेंट इस वजह से हैं कि द लाइट ब्लू एरिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो पहले कंज्यूमर्स वर विलिंग टू बाय, जैसे टेलर वाज विलिंग टू बाय द एल्बम फॉर 100, 80 पे उसका कंज्यूमर सरप्लस 20 था, लेकिन 70 पे जाने से उसका कंज्यूमर सरप्लस 30 हो गया। तो वो जो ओरिजिनल कस्टमर्स थे उनका भी कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, न्यू बायर्स विल एंटर द मार्केट। जो बायर्स प्राइस P1 पे दे वर नॉट विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट क्योंकि उनकी विलिंगनेस टू पे उस प्राइस से कम थी, जब प्राइस कम होती है तो दे ऑल्सो एंटर द मार्केट। तो वो ये जो छोटा सा ट्राइंगल CEF है, ये वो बायर्स हैं जो अब नए मार्केट में ऐड हुए हैं, और लेफ्ट साइड का जो रेक्टेंगल है ये वो ओरिजिनल बायर्स हैं जो पहले भी खरीद रहे थे, अब भी खरीद रहे हैं, लेकिन उनका जो सरप्लस है वो बढ़ गया है। तो जैसे जैसे वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस P1 से P2 की तरफ नीचे की तरफ आती है, तो जो एरिया डिमांड कर्व और प्राइस के बीच में जो ट्रायंगल है वो बड़ा होता चला जाएगा। वो ट्रायंगल जितना बड़ा होता जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है, अच्छा देखिए आगे चलते हैं। 240 हो रहे हैं। जी जी, कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर कर। अच्छा, नाम बताएं, नाम बताइए स्टूडेंट। मोहम्मद महबूब। मोहम्मद महबूब, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अभी फिलहाल जो है ना उस रेक्टेंगल और उस ट्रायंगल को आप समझेंगे ये एक ही है। आप सिर्फ ये देखें कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव, आपके फिगर 3 आपके कंप्यूटर पे खुला हुआ है?
जी सर, खुला हुआ है। हाँ देखिए, लेफ्ट साइड पे कंज्यूमर सरप्लस एक ब्लू ट्राइंगल है, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब देखिए, आप लेफ्ट वाली फिगर को ही देखें, ये P1 जो है, P1 जिस पोजीशन पे है, तो ट्राइंगल ABC का एक सर्टेन एरिया है। अगर मैं P1 को नीचे लेके आता हूं तो और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये ट्राइंगल अपने इसका एरिया बढ़ता चला जाएगा ना। ठीक है ना। तो पहले जो ट्राइंगल ABC था वो कंज्यूमर सरप्लस था, उसको राइट हैंड साइड पे ब्लू से उन्होंने येलो कर दिया है, ताकि आपको पता चले कि ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब ये जो नया ब्लू एरिया ऐड हुआ है, दिस इज द एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस। ये क्यों बढ़ा है? बिकॉज द प्राइस हैज गॉन फ्रॉम P1 टू P2। तो अब जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस है वो ADF के बराबर है। क्योंकि ये कंज्यूमर सरप्लस क्यों बढ़ा? क्योंकि प्राइस P1 से कम होकर P2 के ऊपर आ गई। अब इसको दो हिस्सों में हमने स्प्लिट किया है। अगर ये समझ में नहीं भी आता इस स्टेज पे, तो इट वोंट अफेक्ट अस दैट मच, क्योंकि the important point we are trying to learn here is, as the price decreases, more people are able to buy a product, and the original consumers also get a higher value of consumer surplus. आपकी विलिंगनेस तो 100 की थी, जब वो प्रोडक्ट 80 से 70 की हुई तो आप उसको पहले भी बाय कर रहे थे, अब भी करेंगे। लेकिन 80 की प्राइस पे अगर कंज्यूमर सरप्लस 20 था, तो 70 की प्राइस पे 30 हो जाएगा। तो जैसे प्राइस कम होती जाएगी, एग्जिस्टिंग बायर्स का भी कंज्यूमर सरप्लस कम बढ़ता चला जाएगा, और जो नए बायर्स मार्केट में आएंगे वो आएंगे इसलिए कि बिकॉज नाउ दे आर आल्सो एबल टू एंजॉय द कंज्यूमर सरप्लस। तो मोहम्मद महबूब, अब कुछ बेहतर हुआ अंडरस्टैंडिंग आपकी? ये तो समझ में आ गया कि कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा और न्यू बायर्स एंटर हो जाएंगे जब प्राइस कम होगी। ये बस रेक्टेंगल वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, एक काम करते हैं, रेक्टेंगल वाले कॉन्सेप्ट के लिए ना आप वापस ऊपर जाइए, आप जाइए फिगर नंबर 2 पे, ठीक है। आ गए? जी सर। अच्छा अब गौर से देखिएगा, लेफ्ट साइड पे व्हेन द प्राइस ऑफ द एल्बम वाज 80, टेलर वाज द ओनली वन गेटिंग अ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ 20। ये समझ में आ गया? यस सर। अब लेफ्ट वाले को राइट वाले से कंपेयर करें, जब प्राइस 80 से 70 पे आई तो टेलर का कंज्यूमर सरप्लस 20 से बढ़ के 30 हो गया। ये जो छोटा सा लाइट ब्लू रेक्टेंगल है, ये टेलर का ही कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया। लेकिन जो राइट पे थोड़ा सा डार्क ब्लू रेक्टेंगल है, ये कैरी हु इज द न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट, बिकॉज कैरी इज ऑल्सो एबल टू परचेज द प्रोडक्ट, कैरी का भी कंज्यूमर सरप्लस उसमें ऐड हो गया। तो लेफ्ट वाला रेक्टेंगल जो था वो पुराने बायर का था, और राइट वाला जो है वो नए बायर का है। फर्क सिर्फ ये है कि जो आपको डिमांड कर्व अगले ग्राफ में नजर आ रहा है, उसमें रेक्टेंगल दो नहीं है, लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है और राइट वाला ट्राइंगल की फॉर्म में है। लेकिन द कॉन्सेप्ट इज स्टिल द सेम। द रेक्टेंगल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड tells you about the additional consumer surplus the original buyers are enjoying. But the area on the right hand side, whether it's in the form of a rectangle or a triangle, this is the consumer surplus enjoyed by the people who are now able to afford that product. अब कुछ क्लैरिटी आई कि रेक्टेंगल जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मजीद कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। आप तो 100 पे भी विलिंग थे, 80 पे आपको $20 का मिल रहा था, 70 पे 30 का मिल गया। लेकिन कैरी हु वाज नॉट विलिंग टू बाय एट 80, नाउ कैरी इज एबल टू बाय एट 70, तो कैरी का भी कंज्यूमर सरप्लस इसमें ऐड हो जाएगा। अब मोहम्मद महबूब, कुछ बेहतर हुई अंडरस्टैंडिंग? जी जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है ना। तो उस ग्राफ में फर्क ये है कि एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल है। रेक्टेंगल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का है, ट्राइंगल न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट का है। ठीक है। Now we are going back to the slides. I hope you can see the slides on your screen and the PDF is open on your computers or mobiles. How a lower price raises consumer surplus, आपको पता चल गया। Think of price as a horizontal line and the consumer surplus as the area between the demand curve and the price. तो वो लाइन जैसे जैसे नीचे नीचे आती जाएगी, ट्राइंगल का एरिया बड़ा होता चला जाएगा।
ट्रायंगल का एरिया बड़ा होता चला जाएगा, इट मींस पीपल आर गेटिंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ओवरऑल या टोटल कंज्यूमर सरप्लस। स्लाइड नंबर 7 पे देखते हैं कि अच्छा देखिए, हमने ये तो देख लिया कि कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू क्या है ग्राफ में, लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंज्यूमर सरप्लस चीज क्या है। थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं किसी चीज, पानी की बॉटल के लिए 100 रुपीज इफ आई एम विलिंग टू पे और मुझे वो 50 की मिल रही है, तो आई विल फील गुड अबाउट इट। मुझे लगेगा जैसे मेरे 50 रुपए बच गए, क्योंकि मैं 100 रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे वो 50 की मिल गई। और अगर वो मुझे 40 की मिल गई तो मुझे लगेगा मेरे 60 रुपए बच गए, क्योंकि मैं 100 रुपीज देने के लिए विलिंग था। तो ये इट इज सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेटर ऑफ द कंज्यूमर्स वेल बीइंग, ठीक है। उसकी बेहतरी आ जाती है उसकी कंडीशन में। अब इसको हम थोड़ा सा स्लाइड्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मारूशा ने रीड कर लिया है। मोहम्मद आशिर, आई होप यू आर देयर। मोहम्मद आशिर। मोहम्मद असद आसिफ, आपकी तो आवाज आ रही थी। हेलो जी सर, यस सर। हाँ, मोहम्मद असद आसिफ, आप प्लीज स्लाइड नंबर 7, व्हाट डज कंज्यूमर सरप्लस मेजर, इसका कॉन्सेप्ट आप काइंडली रीड करें, तो वी विल लिसन एंड वी विल टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। ओके सर। Consumer surplus measures the benefit that buyers receive from a good as the buyers themselves perceive it. Thus, consumer surplus is a good measure of economic well-being if policymakers want to satisfy the preferences of buyers. Economists assume that buyers are rational when they make decisions. Rational people do the best they can to achieve their objectives given their opportunities. Economists also assume that people's preferences should be respected. In this case, consumers are the best judges of how much benefit they receive from the goods that they buy. All right, thank you very much. तो देखिए, बात ये है कि कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट करें कि पेट्रोल की प्राइसेस आजकल तकरीबन 110 रुपए पर लीटर चल रही हैं। ऑब्वियसली पेट्रोल ऐसी बेसिक नेसेसिटी है कि नो मैटर व्हाट द प्राइस इज वी हैव टू बाय इट। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर पेट्रोल की प्राइस 110 से कम होकर 100 हो जाती है, तो हमें लगेगा कि हर लीटर पे 10 रुपए हमारे बच रहे हैं। और अगर 90 हो जाती है तो हमें लगेगा हर लीटर के ऊपर 20 रुपए बच रहे हैं। तो अगर आप पूरे महीने में फर्ज करें 50 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 लीटर, हाँ, तो 10 रुपए के हिसाब से 500 रुपए। तो ये एक तरह से ऐसा हुआ कि आपने कंज्यूमर को 500 रुपए उसको उसकी पॉकेट में आपने डाल दिए, क्योंकि मेरे बजट में या मेरी प्लानिंग में या मेरी विलिंगनेस थी कि मैं 110 रुपीज पे करूं। लेकिन जब मुझे सब्सिडी मिली या वो प्राइस कम हो गई, तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ सेविंग फॉर मी। तो मुझे लगा कि मेरे 500 रुपए कम हो गए, आई कैन बाय अदर थिंग्स विद दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी, तो इट इम्प्रूव्स माय इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता चला जाएगा, द कंज्यूमर्स विल बी बेटर ऑफ। एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट एज्यूम कि जी बायर्स आर रैशनल, वो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं। दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमाइज देयर इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है। तो ये बेसिक अजम्पशन तो हमारी शुरू से है ही। अब हम अच्छा देखिए, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपको लग रहा होगा कि हमने अभी सिर्फ 20 में से 7 स्लाइड्स कवर की हैं, लेकिन वी हैव एक्चुअली कवर्ड मोर देन दैट। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस एक्सप्लेन किया है, जिस तरह हमने डिमांड कर्व समझा था, उसी तरह से सप्लाई कर्व को समझना हमारे लिए आसान हो गया था। अब शाजमीन खान, मेरी क्लास ड्रॉप हो रही है बार बार, अटेंडेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब स्टूडेंट देखिए, क्लास का टाइम खत्म होने में सिर्फ 8 से 10 मिनट रह गए हैं, लेकिन अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस अच्छी तरह समझ में आ गया है तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी समझ में आ जाएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि इन कंज्यूमर सरप्लस वी वर फोकसिंग ऑन द एरिया बिटवीन द डिमांड, डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड द प्राइस
उसी को आप उल्टा कर दें, एक अप स्लोपिंग सप्लाई कर्व होगा और प्राइस होगी, उसके बीच का एरिया जो है उसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस। बायर की बजाय अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर या सप्लायर की तरफ। सारे कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, लेकिन पहले डिमांड कर्व और प्राइस के बीच का एरिया था, अब सप्लाई कर्व और प्राइस के बीच का है। तो हम करते ही हैं कि इन स्लाइड्स को तेजी के साथ कवर कर लेते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। तो 3-4 स्लाइड्स हम पढ़ लेते हैं, पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन वी कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द सेकंड क्लास ऑफ द वीक, हम वापस आके प्रोड्यूसर सरप्लस को एक दफा और डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा आप भी स्लाइड्स वगैरह पढ़ के, मैं आपको चैप्टर के 1-2 पेजेस बता दूंगा, उनको पढ़ के आएंगे तो हम कम वक्त में ज्यादा स्लाइड्स कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इन लाइन इज मोहम्मद असद के बाद मोहम्मद, ये आपके साथ तो इंटरेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट इज मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा, आर यू देयर? देखिए स्टूडेंट्स का नाम कॉल होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, दिस इज नॉट गुड। मोहम्मद उजैर, आर यू देयर? मोहम्मद उजैर। मोहम्मद जर्रार खान, आर यू देयर? मोहम्मद जर्रार खान, आप तो हमारी क्लास के ऑफिशियल रीडर हैं, आप भी अवेलेबल नहीं हैं। हेलो मोहम्मद जर्रार खान। नीरज, नीरज आर यू देयर? हेलो नीरज, ये कहाँ चले गए सारे स्टूडेंट्स? निदा सईद, आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. Very good. Nida Saeed will read the slide under producer surplus. अच्छा स्टूडेंट्स, a word of caution, अभी हम आखिर के 5 मिनट में 2-3 स्लाइड्स बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और हो सकता है आपको पूरा समझ में ना आए, बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास हम प्रोड्यूसर सरप्लस से ही दोबारा शुरू करेंगे। अगर आप भी थोड़ा सा पढ़ के आएंगे और स्लाइड्स देख के आएंगे तो मैं कम वक्त में फिर आपको ज्यादा मटेरियल कवर करवा दूंगा और प्रोड्यूसर सरप्लस की हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे। Let's just go through 2 or 3 slides and see how much we can understand it based on what we have already understood in terms of consumers. Consumer surplus का concept सिर्फ आप प्रोड्यूसर के ऊपर अप्लाई कर दें तो समझ में आ जाएगा। जैसे डिमांड कर्व्स को समझने के बाद सप्लाई कर्व को समझना आसान हो गया था। तो over to Nida for slide number 8, producer surplus. Can you please read it? We now turn to the other side of the market and consider the benefit seller receive from participating in the market. As you will see, our analysis of seller welfare is similar to our analysis of buyer's welfare. Cost, the value of everything a seller must give up to produce a good. Producer surplus, the amount of seller is paid for a good minus the seller cost of providing it. All right, thank you. देखिए मैंने आपको पानी की बोतल की एग्जांपल दी थी, ठीक है। पानी की बोतल को आपने देखा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बायर। अब ये समझें कि पानी की बोतल एक सेलर है या प्रोड्यूसर है, उसने प्रोड्यूस की, उसकी कॉस्ट आई 20 रुपीज और ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब मिला के उसकी कॉस्ट आई 30, ठीक है। एंड ही इज विलिंग टू सेल द बॉटल ऑफ वाटर फॉर 30, जो उसकी कॉस्ट है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस 50 है तो वो तो $30 पे भी सेल करने के लिए विलिंग है, लेकिन अगर मार्केट में प्राइस 50 है तो वो जो 20 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ओवर एंड अबव व्हाट ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट, वो उसका प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया। जिस तरह बायर एक वाटर बॉटल जो 50 रुपीज की है उसको खरीदने के लिए 100 रुपीज देने के लिए तैयार है, उसको 50 रुपीज का फायदा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल इट फॉर 30 and but when the transaction takes place at 50,
the producer also enjoys a surplus of $20 क्योंकि बायर को नहीं पता कि प्रोड्यूसर की विलिंगनेस टू सेल किस प्राइस पर है। तो अगर 50 एक्चुअल प्राइस है और प्रोड्यूसर वुड बी हैप्पी टू एक्सेप्ट 30, तो 20 जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस है। स्लाइड के नीचे देखें, द अमाउंट अ सेलर इज पेड फॉर अ गुड माइनस द सेलर्स कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट। अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एग्जांपल है, पेंटर, यू हैव अ होम एंड यू वांट टू गेट इट पेंटेड, और आपके पास 4 लोग आ जाते हैं, विंसेंट, क्लॉड, पाब्लो एंड एंडी। हर एक की कॉस्ट डिफरेंट है, मे बी उनकी रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव है, या उनकी टूल्स एक्सपेंसिव हैं, या उनको बहुत दूर चल के आना पड़ता है, या उनके साथ जो उनके असिस्टेंट हैं उनको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो हर एक की कॉस्ट डिफरेंट है। तो व्हेन यू आस्क देम, आप उनसे कहेंगे कि जी जो सबसे कम प्राइस में पेंट कर देगा, आई विल हायर दैट पर्सन, तो वो अपनी अपनी आपको ऑफर देंगे। यू विल स्टार्ट एट अ लो, यू विल स्टार्ट एट अ सर्टेन प्राइस, और जो भी कम से कम ऑफर कर दे आपको, यू विल गिव द जॉब टू दैट पेंटर। ठीक है, इस बैकड्रॉप के साथ हम एक दो स्लाइड्स पढ़ लेते हैं जो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस तक ले जाएंगी, एंड देन वी विल एंड द क्लास। और तकरीबन खत्म हो गया है टाइम। नूरैन जीवानी, आर यू देयर? हेलो नूरैन जीवानी, आर यू देयर? रिजा शेख, Rija Sheikh, are you there? Hello? Sir, it's 3 already. अच्छा चलें, तो फिर आखिरी कौन पढ़ेगा? शाजमीन खान का शायद कोई माइक का इशू है। शाजमीन, आर यू देयर? नहीं है, उनकी कॉल बार बार ड्रॉप हो रही थी। सुमैया तारिक, आर यू देयर? हेलो, और कौन है? सुमैया तारिक के बाद सैयद वास्ती, सैयद जुबैर, तूबा शहाब, आप में से कोई प्रेजेंट है? हेलो स्टूडेंट्स, somebody there? कनेक्शन इशू। जी, कौन पढ़ेगा? देखिए आखिरी स्लाइड जल्दी से पढ़ें ताकि क्लास खत्म हो। एनी वॉलंटियर? सर मैं पढ़ देती हूँ। जी, नाम बताइए। सर फिनांता। फिनांता has offered to read slide number 9, cost and the willingness to sell. Over to you, Finanta. Imagine now that you are a homeowner and want to get your house painted. You turn to 4 sellers of painting service, Vincent, Claude, Pablo, and Andy. Each painter is willing to do the work for you if the price is right. You decide to take bids from the 4 painters and auction off the job to the painter who will do the work for the lowest price. Table 2 shows each painter's cost. Because a painter's cost is the lowest price he would accept for his work, cost is a measure of his willingness to sell his service. All right, thank you, फिनांता। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरा ख्याल है काफी है। अब हमें इतना पता चल गया है कि जिस तरह हमने कंज्यूमर सरप्लस मेजर किया था, इसी तरह से हम we will look at the other side of the picture and try to figure out how do we measure producer surplus. ठीक है, तो एक प्राइस से ऊपर अगर buyer is willing to pay consumer surplus, और एक प्राइस से नीचे the producer is willing to accept, वो producer surplus है। तो जब एक certain price is somewhere between the consumer's willingness and the producer's willingness, both benefit from the transaction. मेरे ख्याल है डिस्कशन यहाँ पे रोक देते हैं। Thank you very much for joining. I'm really sorry I was not able to share the PDF and the slides both at the same time with you. I will sort out this technical problem between today and the next class. अच्छा, एक छोटा सा आपको रिमाइंडर मैंने देना था स्टूडेंट्स। If you recall, I sent you a link to a survey questionnaire. Thank you to all the students who have filled out the questionnaire. I will be sending out a reminder. तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया या जिन्होंने कर भी दिया है, if you could please forward that link to other friends and family, I will be able to get more responses.
ठीक है, तो आई होप more people will be responding to the survey questionnaire so that I'm able to do the analysis of the data. The class is pretty much complete. You're free to leave this session. I will be available for another 2 to 3 minutes in case somebody has a specific query or question. आप यहाँ से थोड़ा सा बुक के PDF को, प्रोड्यूसर सरप्लस को थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। जी ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, कौन है, नाम क्या है? somebody has raised the hand. मोहम्मद, अभी आपने नाम क्या बताया था? मोहम्मद कसुम भी लिखा हुआ आ रहा है। मोहम्मद महबूब। मोहम्मद महबूब, आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज? सर एक क्वेश्चन था पिछले चैप्टर में से था वो। जी पूछें प्लीज। वो ये था कि वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, इज द मार्जिनल बेनिफिट्स ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर लार्ज और स्मॉल? ये इक्वेशन मुझे समझनी थी। वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी, द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ, अच्छा देखिए सवाल तो आपका, बेनिफिट ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर बॉटल और अ स्मॉल ग्लास। अच्छा देखिए ये तो बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है। पहले मुझे बताएं किस टॉपिक से रिलेटेड है ताकि मैं उसी से फिर इसको कनेक्ट करूं। सर ये क्वेश्चन ना चैप्टर 4 में गिवन था। अच्छा ये चैप्टर 4 के एंड में दिया हुआ है? जी। अच्छा चलें एक काम करते हैं, मैं उसको चैप्टर 4 का ये देख लेता हूँ कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस कॉन्टेक्स्ट से पूछा जा रहा है, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी क्योंकि स्टूडेंट्स भी एक एक करके जाने शुरू हो गए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर ये बुक में है तो मुझे बुक में मिल जाएगा ना सवाल जो आप बता रहे हैं? जी सर मिल जाएगा। एक और चीज पूछनी थी कि वो टेबल था उसमें जिसमें प्राइस और डिमांड कर कम और हाई होती थी चैप्टर 4 में, ये वो भी मुझे समझना था। अच्छा चलें तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा इफ यू ऑल आर अवेलेबल। मुझे लगता है फ्राइडे तो आपकी पहली क्लास के बाद फौरन बैक टू बैक दूसरी क्लास मेरी भी होती है, आपकी भी होती है। आई विल ट्राई टू फाइंड अ टाइम स्लॉट और हम कोशिश करेंगे क्लास से 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद एक ऐसी विंडो फाइंड कर लें जिसमें आई कैन एक्सप्लेन इट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो आप मुझे अपना एक काम कीजिए, मुझे आप टीम्स के ऊपर ही ना ये ईमेल के थ्रू अपने दोनों सवाल लिख के भेज दें ताकि मैं प्रॉपर आंसर प्रिपेयर करके ले आऊं और कम वक्त में आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है सर, आपने मेरा नाम कॉल किया था तो मैं हाँ आंसर नहीं कर आजम पाया अली, था। आपने रिस्पांस में कुछ लिखा था कि कोई जी सर, मसला था। सराउंडिंग में काफी शोर था तो मैं ऑन नहीं कर पाया। हाँ ठीक है, समटाइम्स यू आर आउटडोर और देयर आर पीपल अराउंड एंड यू कैन नॉट यस सर। ओपन द माइक, नो इशू, आप उसमें लिख दिया करें। ओके सर, थैंक यू सो मैं मच। अपने मीटिंग चैट में चेक करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सर I will see you all inshallah in the next class and we will try to complete this chapter. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Okay, Allah Hafiz. Thank you. Allah